हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा डिस्कशन है किसके ऊपर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर हम लोग वन बाय वन करके आंसर मिलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लाना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन 4 ऑब्जेक्टिव है, एक और स्लाइड है जिसमें आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। तो मैं हट रहा हूं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 टिक। टाइम खत्म गाइस। अब अगले स्लाइड की बारी है, कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ वो आगे आपको पता चलेगा। पहले आप इसको ट्राई करोगे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ट्राई दिस। टिक 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 टिक। तो ये टिक टिक वाला कहानी खत्म करते हैं हम लोग, मतलब पॉज से वीडियोस को हटा करके आगे हम लोग बढ़ते हैं, मतलब आंसर की तरफ मिलाते हैं। और पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, तो आप देखो कि प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज मींट फॉर। आपको मैं बता दूं कि ये प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल्स हार्मोन है। तो सर ये तो जानते ही हैं सर, आप नया क्या बता रहे हैं? नया ये बता रहा हूं कि सवाल के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसने में कहा गया है कि बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जिसमें प्रोजेस्टेरोन पाए जाते हैं। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, इस प्रोजेस्टेरोन का एक्चुअल में काम क्या होता है कि अगर कोई फीमेल इनटेक करती है किसको, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को, जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन होते हैं, तो वो क्या करता है। तो एक बात याद रखना कि प्रोजेस्टेरोन जो है उसका अगर लेवल बॉडी में ज्यादा रहेगा, मतलब हाई रहेगा इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो वो ओव्यूलेशन को स्टॉप करने का कोशिश करेगा, एक तरह से ओव्यूलेशन रोक देगा। तो सिंपल सा बात है कि प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज मींट फॉर, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब सिंपल बनता है प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ओवा के बनने को रोकेगा, ओवा के निकलने को रोकेगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन को ये रोक देता है, जिसके कारण ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी फीमेल, जो भी फीमेल अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है जिसमें प्रोजेस्टेरोन होता है। क्लियर है गाइस? चलो, पहला का आंसर सही है, होना भी चाहिए। और दूसरे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं गाइस। दूसरा क्वेश्चन कहता है कॉपर टी। आपको पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ये भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर टी। और एक्चुअल में इस कॉपर टी को इस यूट्रस के अंदर इंटेक कर दिया जाता है। मैं आपको सिंपल सा और छोटा सा फंडा बता रहा हूं कि इसमें होगा क्या। जैसे इस कॉन्ट्रासेप्टिव को इसके अंदर लगाया जाता है और इसमें गाइस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर आपका कॉपर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कॉपर आयंस के फॉर्म में। और जैसे स्पर्म इस कॉपर आयंस के कांटेक्ट में आता है तो जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो एक्चुअल में कॉपर आयंस स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म कर देता है। अगर स्पर्म नॉन मोटाइल यहां हो गया तो वो इस जगह पे फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा फॉर द फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो एक्चुअल में कॉपर टी क्या रोकता है? तो पहला ऑप्शन कहता है एग मैचुरेशन, जो होगा नहीं क्योंकि यहां इससे कोई लेना देना इसको नहीं है। ओव्यूलेशन से भी कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना है तो फर्टिलाइजेशन से लेना देना है। स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म कर देता है तो फर्टिलाइजेशन का चांस खत्म हो जाता है। क्लियर है गाइस? चलो, होना भी चाहिए। इसमें से आपको पहले से ही पता है कि फर्टिलाइजेशन को रोकता है कौन? कॉपर टी। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है हेमोकोरियल प्लासेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सवाल सिंपल सा है कि हेमोक्रोशियल प्लासेंटा किसमें पाया जाता है। तो जवाब क्या होगा? ह्यूमन। प्लासेंटा का बहुत सारा टाइप होता है जिसमें से एक टाइप होता है कौन सा? हेमोकोरियल। और ये हेमोकोरियल प्लासेंटा ह्यूमन के बॉडीज के अंदर पाया जाता है। तो जवाब सिंपल है, इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं है। द राइट आंसर इज ह्यूमन। अगले क्वेश्चन में आते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टेड स्पर्म इनटू ओवम इज कॉल्ड। अब सपोज करो कि मैं आपको क्या बता रहा हूं जो इसने क्वेश्चंस में कहा और आपका जवाब ऐसे ही समझ में आ जाएगा। कैसे सर? तो आप सिंपल समझो कि स्पर्म को कहां डाला गया? ओवम के अंदर। ओवम का साइज काफी बड़ा होता है, ये आपको पता है। और ओवम के अंदर स्पर्म को क्या किया गया? इंजेक्ट किया गया। इंजेक्ट कहने का मतलब है कि बहुत पतले नीडल से हम स्पर्म सेल को इसके अंदर इंसर्ट कर दे रहे हैं। किसके अंदर? ओवा के अंदर। तो इस टर्म को हम क्या बुलाते हैं? इस टर्म को हम बुलाएंगे ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फिर से बोलिए, क्या बोला?
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा मतलब अंदर डाल रहे हैं, ये तो कंफर्म हो गया। साइटोप्लाज्म में ऑब्वियसली है कि ये ओवा का साइटोप्लाज्म है, दैट्स व्हाई कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक। स्पर्म डाल किसको रहे हैं, स्पर्म को, और डाल रहे हैं इसलिए तो इसको इंजेक्ट कर रहे हैं। द राइट आंसर इज ICSI। क्लियर है गाइस? और होना भी चाहिए, ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हो और क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हो, तो मैचिंग हो चुका। क्लियर? चलो 4 के बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है एमिनोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ। एमिनोसिंथेसिस एक्चुअल में होता क्या? मैं आपको बता दूं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसके पेट के अंदर जो बेबी रहता है वो एक फ्लूइड के अंदर तैरता रहता है। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड से जांच किया जाता है, डॉक्टर्स जो गायकोलॉजिस्ट होती है वो इंजेक्शन के द्वारा थोड़ा सा फ्लूइड निकालती है और फ्लूइड में मौजूद होते हैं सेल्स, और उस सेल्स का डिटरमिनेशन किया जाता है कि जो बच्चा मां के पेट के अंदर है क्या वो किसी जेनेटिक डिसीज से तो सफर नहीं कर रहा, लाइक हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, इस तरह के किसी भी डिजीज से अगर वो सफर कर रहा है तो एमिनोसिंथेसिस से पता चल जाएगा। तो यहां पे कह रहा है एमिनोसिंथेसिस प्रोसेस टू, तो सिंपल सा बात है, डिटरमाइन एनी हेरिडिटी डिजीज इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब मां के पेट के अंदर जो बच्चा है उसके हेरिडिटी डिजीज अगर है तो इस बात का पता चल जाएगा, किससे, एमिनोसिंथेसिस से। नो अबाउट द डिजीज ऑफ ब्रेन, नहीं, इस बात को पता नहीं चल सकता है, अगर वो हेरिडिटी डिजीज है तब पता चलेगा। डिटरमाइन द डिजीज इन हार्ट, नहीं, तो राइट आंसर इज ओनली बी। चले आगे, अगला क्वेश्चन कहता है जेनिटल वार्ड्स आर ड्यू टू एसटीडी स्प्रेड बाय। देखो एक वायरस है, नाम क्या है, पैपिलोमा वायरस, और ये पैपिलोमा वायरस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में ट्रांसफर होता है। जैसे वायरस में कुछ ऐसे डिजीज हैं जो जेनेटिकली मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जा सकता है मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में, जैसे एड्स आता है। वैसे ये एड्स की तरह खतरनाक बीमारी तो नहीं है, लेकिन जेनिटल वार्ड्स एक तरह से जेनिटल ऑर्गन में क्या हो जाएगा, जख्म टाइप का हो जाएगा और जल्दी सही भी नहीं होगा। ये आपको पता है कि वायरल डिजीज जल्दी सही नहीं होता है, वो किसके द्वारा होता है, वो एक वायरस के द्वारा होता है, एंड दिस वायरस इज कॉल्ड पैपिलोमा वायरस। तो सिंपल सवाल पूछा कि जेनिटल वार्ड्स जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वायरस, कौन सा वायरस, पैपिलोमा वायरस। क्लियर हो गया गाइस? चलो आगे बात करते हैं, अगला जो है हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म, अब बारी है सब्जेक्टिव की। हमसे सिंपल कहा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्लासेंटा, छोटा सा नोट्स बनाइए, किसको लेकर के, प्लासेंटा को लेके। मैं आपको बता दूं कि जब बेबी मां के पेट में सरवाइव करता है तो वो एक फ्लूइड में तैरता रहता है, ये तो मैंने पहले बताया, लेकिन उसको न्यूट्रिएंट जो मां से मिलता है वो प्लासेंटा के थ्रू मिलता है। प्लासेंटा एक कॉर्ड बनाता है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, और ये कॉर्ड हमारे पेट के नाभि से जुड़ा होता है, जो हमें मां से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट ये सब ला करके देता है और हमारे सेल का कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है, एंड दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस वक्त उसको बहुत ज्यादा उल्टी वगैरह होता है, फिल्म वगैरह में भी आपने देखा होगा कि जब कभी किसी हीरोइन की शादी हो जाती है और वो उल्टी करना स्टार्ट करता है तो घर वाला लोग खुश हो जाता है कि चलो ये प्रेग्नेंट हो गई, अब घर में क्या, बेबी आने वाला। तो फीमेल प्रेग्नेंट जब होती है तो उसे उल्टी क्यों आता है, कारण क्या है कि प्लासेंटा अपने अंदर से कुछ ऐसे हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है जो ब्लड में इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण उल्टी होना लाजिम है। चलो क्वेश्चन कहता है राइट अ शॉर्ट नोट, तो हम शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे द प्लासेंटा सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट टू द एम्ब्रियो। एक और बात आपको याद रखना होगा जो इस लाइन में छूटा हुआ, अगर आप चाहो तो जोड़ सकते हो, प्लासेंटा के थ्रू ही जाता है कौन, एंटीबॉडीज, किसके अंदर, बच्चे के अंदर। कौन सा एंटीबॉडीज, IgG। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड व्हिच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू the form of embryo. Placenta act as an endocrine tissue and produce several hormones like human chorionic gonadotropin and estrogen and progesterone. ये छोटा सा एक फोटो है, फोटो बनाने की जरूरत नहीं, 2 मार्क्स के लिए अगर आपने इतना लिख दिया तो सफिशिएंट, आई होप सो कि ये ज्यादा ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना, मैं पीछे हट रहा हूं और स्क्रीनशॉट हो गया गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और अगला कहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन MTP। ये MTP होता क्या, MTP होता क्या है कि जब कभी कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो वैसे प्रेगनेंसी को हटाने के लिए इस किट का इस्तेमाल होता है। ये भी एक मेडिसिन होता है, लेकिन 1 महीने 2 महीने के जो बेबी होते हैं उसको अबॉर्ट कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है MTP का।
लेकिन एमटीपी का इस्तेमाल अगर 3 महीने के बाद किया जाए तो ये काफी खतरनाक होगा, बहुत सारे फीमेल का डेथ इस बेसिस पे हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन लगाया और प्रोसेस क्या अपनाया कि गायनेकोलॉजिस्ट जब तक सजेस्ट ना करे तब तक ये मेडिसिन मार्केट में नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे फीमेल का डेथ हो चुका था। सिंपल सा बात मैं कहूं तो हमें क्या डेफिनेशन लिखना है, तो कहता है intentional or voluntary termination abortion of pregnancy before full term or before the fetus become viable is called medical termination of pregnancy, और इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म इसका हो गया एमटीपी। अगला कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। मिसयूज क्या हो रहा है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो फीमेल को जानकारी नहीं होगी, अगर वो 3 मंथ्स टू एबव बेबी जो है पेट के अंदर, अगर वो मेडिसिन खा लेती है तो ऐसे केस में एक्सेस ब्लीडिंग होने की वजह से उसका डेथ हो जाता है। क्लियर? इसलिए ये सजेशन डाल दिया गया कि जब तक गायनेकोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा तब तक एमटीपी नहीं बिकेगी। स्पेशली टू चेक क्या इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फीटिसाइड्स विच आर रिपोर्टेड टू बी द हाई इन इंडिया। दूसरी बात आप जानते हो कि यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन बैंड है। यहां पर मतलब इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन बैंड है, क्योंकि सेक्स डिटरमाइन करके फीमेल अगर होती थी तो उससे क्या हो जाता था, उसको एमटीपी दे करके मतलब अबॉर्ट करा दिया जाता था। कैसे? तो ये जांच करके पता पहले कर लिया जाता था कि वो फीमेल है या नहीं है। अगर वो फीमेल होती थी तो उसको डेथ मतलब एमटीपी दे करके उसका मार दिया जाता था। इस चीज को भी रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन दे दिए कि अगर मां को कोई ऐसी मतलब किसी तरह का कोई ऐसा डिजीज है जिससे प्रेगनेंसी के समय मतलब बर्थ देते समय फीमेल हो सकता है डेथ कर जाएगी, तो ऐसे केस में इस बच्चे को रखना सही नहीं है। बच्चा किसी हेरिडिटी डिजीज से सफर कर रहा तब एमटीपी लीगल होगा कि आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ टर्म ऑफ कंडीशन गवर्नमेंट ने बनाया है एमटीपी के यूटिलाइजेशन के लिए, और आपको क्या करना, टर्म नहीं लिखना, बस आपको क्या करना है, इसको नोट करना है, मतलब स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट हो गया गाइस, चलो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 9 क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब गिफ्ट टेक्निक इन ब्रीफ। गिफ्ट टेक्निक, ये गिफ्ट मत समझना, ये गिफ्ट पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एक फुल फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर एंड द शॉर्ट फॉर्म इज गिफ्ट। जनरली है क्या कि ये कब इस्तेमाल किया जाता है गिफ्ट का, एक तरह से समझ लो एक फीमेल दूसरे फीमेल से गिफ्ट ले रही है। क्या गिफ्ट ले रही है? अगर किसी फीमेल के अंदर सारी चीजें नॉर्मल है लेकिन ओवा का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, क्या ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी फीमेल के अंदर ओवा का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो दूसरी फीमेल उसकी जगह पे ओवा का को डोनेट करेगी, एक तरह से गिफ्ट देगी। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये दोनों मैरिड कपल है जिसमें से एक फीमेल है एक मेल है, लेकिन इस फीमेल के अंदर डिफेक्ट ये है कि ओवा का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो दूसरी फीमेल जिससे उसको बनता है या फिर डोनर होगी वो ओवा देगी, और उस ओवा को देने के बाद इस मेल के स्पर्म से फर्टिलाइज कराया जाएगा, और फर्टिलाइज कराने के बाद इस फीमेल के अंदर फिर से इंसर्ट कर दिया जाएगा और बेबी हो जाएगा। लेकिन बेबी में ओवा ये देगी और स्पर्म ये देगा, ये प्रेग्नेंट होगी, बेबी भी होगा, लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गिफ्ट। क्लियर? कहता द ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इज ट्रांसफर्ड टू द फैलोपियन ट्यूब टू अनदर फीमेल व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा but can provide a suitable environment for the fertilization and further development. This term is called gamete intrafallopian transfer. This is called gift.